हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो हर बात ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच करेगी। सो जितना मैच करता है उतना रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपको फुल मून स्पेल करवाना है जो 2 तारीख को है, या फिर आपको अगर 4 पोर्टल, स्टेबिलिटी पोर्टल रिचुअल स्पेल बुक कराना है तो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। उसकी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मैंने मेंशन किया है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेंशन किया है। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग। इसमें मैं चार्म्स भी रीड करूंगी, इसमें मैं र्यून्स भी रीड करूंगी। कार्ड रीडिंग तो हम करने ही वाले हैं और साथ ही साथ मैं इनिशियल्स भी बताऊंगी, एडवाइस बताऊंगी, रेमेडीज बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके वीडियो देखोगे तो हो सकता है कोई चीज़ स्किप हो जाए, मिस हो जाए। चलो डिवाइन प्लीज़ बताइए, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस या स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस कौन से हैं इस वक्त, स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स कौन सी है उनकी इस वक्त आपके लिए। वाओ, वाओ नहीं, 8 ऑफ कप्स। मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स लगा पहले, बट मैंने ठीक से देखा। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। दिस इज वाओ। कोई भी कार्ड ना गाइस बुरा नहीं होता है, रीड करना आना चाहिए बस। द हैंग्ड मैन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स। वाओ, वेरी गुड। चलो क्लैरिफाई करेंगे हमेशा की तरह। डिवाइन प्लीज बताए कि मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है द जजमेंट। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। ओके, तो मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ विथ अनदर टैरो डेक। सारे टैरो कार्ड्स ही यूज कर रही हूँ मैं। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, साइंस भी बताऊंगी, इनिशियल्स भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। द सन, अभी तक तो सारे मेजर अरकानाज ही आ रहे हैं इस क्लैरिफिकेशन में। 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वर्ड्स को 10 ऑफ स्वर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन रिपीटेड एनर्जी है। व्हाट मोर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, कार्ड्स तो गिर गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता है। और बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस। ओके, कार्ड्स तो आ चुके हैं। चलो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ एनर्जीज जो मैं फील कर पा रही हूँ। सबसे पहले ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, ये इंसानी था जिसने आपसे दूरी बनाई। ठीक है, दूरी बनाने के पीछे या तो 2 वजह हैं मुझे जहाँ तक के दिख रहे हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि ये पर्सन ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, आपकी लाइफ ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है,
आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो बेसिकली इसलिए मे बी उन्होंने आपसे दूरी बना ली क्योंकि उनको लग रहा था कि आप बेटर कर रहे हो एंड दे आर नॉट एबल टू मैच अप। वो आपके जैसे अपनी लाइफ को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अच्छा जॉब करियर सब कुछ कर पा रहे हो एंड वो स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। तो मे बी अपने करियर के लिए इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया या दूर चले गए। या दूसरा रीज़न ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मे बी आपके किसी चीज़ से हर्ट हो गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात हर्ट कर गई। पता नहीं क्यों इन्होंने ना कुछ गलतफ़हमी पाली है आपको लेकर। इनको लगा कि आपके अंदर बहुत घमंड आ चुका है या फिर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप ग्रो कर चुके हो अपनी लाइफ में इमोशनली या किसी तरह से। बट अब क्या हो रहा है ना, अब इस पर्सन को फिर से आपके पास आना है। मतलब खुद ये गए किसी रीज़न की वजह से एंड नाउ ये फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा है या फिर आपने दिखाया नहीं इस पर्सन को कि मुझे फ़र्क पड़ा है, और उस चीज़ का उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हिचकिचाहट दिख रही है मुझे। बहुत जैसे-तैसे अपने आप को रोक रहे हैं। अ, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। अपना कप ऑफ लव आपके सामने रखना चाहते हैं, अपने इमोशंस अपना या तो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं हो रही है। दे आर नॉट एबल टू गैदर दैट स्ट्रेंथ आपके सामने आने की, आपसे बात करने की। ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ये हिचकिचाहट, ये डर, ये फ़ियर कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या फिर कैसे मैं उसको फ़ेस करूँ, ये उनको बहुत ज़्यादा रोक रहा है। अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वजह से, ज़्यादातर तो नहीं ले रहे हैं। डेफ़िनिटली हो सकता है इस पर्सन को जो चाहिए था, जैसे अगर इनको अपने करियर पे काम करना था या कुछ गोल्स अचीव करने थे, कुछ भी जो भी इनको करना था वो उनको मिल गया। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? उनको वो खुशी नहीं मिल रही है, उनको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है जो आपके साथ उनको हमेशा मिला करती थी। ओके। अ, उनकी लाइफ जैसे स्टक हो गई है, खुश नहीं रह पा रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस अपनी जो सक्सेस है या जो भी इन्होंने हासिल किया उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। बट नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि आप नहीं हो उनके साथ, इसीलिए दे आर नॉट एबल टू एन्जॉय देयर लाइफ। ठीक है? तो ठीक है, उनके पास सब कुछ है आज, लेकिन आप नहीं हो एंड दैट इज़ मेकिंग देम फील सैड। वो खुशी अपनी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। डेफ़िनिटली बहुत आइसोलेटेड कर लिया है इस पर्सन ने अपने आप को आफ्टर दिस ब्रेकअप। मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है एंड बहुत अकेला पड़ गए हैं ये पर्सन, बहुत अकेले पड़ गए हैं। दे आर फीलिंग वेरी अलोन, वेरी लेफ्ट आउट, वेरी आइसोलेटेड। ये जो ब्रेकअप है या ये जो दूरी है उनसे सही नहीं जा रही है, ये सेपरेशन उनसे सहा नहीं जा रहा है। बट फिर भी मुझे अचंभित ये चीज़ कर रही है कि आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सैड है, लेकिन दे आर नॉट चेजिंग यू। ठीक है? डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दिमाग में तो वही चीज़ें चल रही है उनके। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ज़्यादा वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं। अपना करियर, स्टेबिलिटी, ये करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो दोनों चीज़ों के बारे में सोचना तो शुरू है। ठीक है? तो आप इनके फ्यूचर थॉट्स में भी हो। मतलब ये जब सोच रहे हैं ना कि मुझे शादी करनी है, किससे करनी है? आपके साथ करनी है। घर बसाना है, किसके साथ बसाना है? आपके साथ बसाना है। गाड़ी लेनी है, किसके लिए लेनी है? खुद के लिए और आपके लिए। मतलब इनके हर फ्यूचर थॉट में आप दिख रहे हो मुझे। ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, दूर से ही। दे आर स्टॉकिंग यू, दूर से ही आपको देखा जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, आपके बारे में आपको मिस किया जा रहा है, सोचा जा रहा है आपके बारे में। ऑल्सो एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट द कंट्रोल। कंट्रोल नहीं रहा उनका इस रिश्ते पे। ठीक है? वो इस रिश्ते को फिर से वैसे बनाना चाहते हैं जैसे उनके दिमाग में है। उनके दिमाग में एक पिक्चर परफेक्ट है ये रिश्ता एंड दे वांट टू मेक इट लाइक दैट ओनली। ठीक है? यस, दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू। मुझे लगता है कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं गाइस ये आपको लेकर, और ये जो भी डिसाइड कर रहे हैं बहुत बड़ा डिसीजन है। ओके? ओके। तो और अगर मैं आपको डीप में बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए आप पूरी दुनिया हो। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके लाइफ का जो
साइकिल है, आपके बिना अधूरा है। वो आपके साथ एक कंप्लीशन फ़ील कर पाते हैं। वो आपको एक किसी ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत स्टेबल है। उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट और डीप लॉन्गिंग है आपके लिए, लगाव फ़ील करते हैं आपके लिए, अफेक्शन फ़ील करते हैं। उनके करंट थॉट्स में आपको लेकर बहुत पॉज़िटिव और हैप्पीनेस दिख रही है। जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें एक फ्रेश एनर्जी, एक हैप्पी, एक न्यू एनर्जी फ़ील हो रही है और होप मिलती है आपके बारे में सोचने से। उनके मन में आपके लिए जो प्यार है ना, वो ओवरफ्लो हो रहा है। वो अपने इमोशंस को और ज़्यादा डीपली फ़ील कर पा रहे हैं। वो किसी बात को लेकर बहुत डीप पेन में या धोखे का जो फ़ीलिंग होता है उसको फ़ील कर पा रहे हैं। शायद वो पुराने ज़ख्मों को याद कर रहे हैं या उन्हें डर है कि ये रिश्ता फिर से ख़त्म ना हो जाए या कभी शुरुआत ही ना हो इस रिश्ते की फिर से। वो अपने इस दर्द और भावनाओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं। बाहर से वो मज़बूत दिख रहे हैं, ओके दिख रहे होंगे आपको, लेकिन अंदर एक काफ़ी इमोशंस चल रहे हैं उनके। वो सिर्फ़ आज के बारे में नहीं, बल्कि आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो इस वेट में है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वो आपके साथ आगे बढ़ पाएँगे, लाइफ़ जी पाएँगे अपनी। वो इस रिलेशनशिप को फिर से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनके पास वो सारी इच्छा शक्ति है, जिससे वो चीज़ें सही कर सकते हैं आपके साथ। उनके मन में इस वक़्त लव और स्टेबिलिटी की फीलिंग्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको एक पोज़ेशन की तरह देखते हैं, लेकिन साथ ही वो किसी पुराने दर्द से डर रहे हैं। तो ओवरऑल वो आपके साथ एक नई और हैप्पी बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर उनका स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन मैं आपको बताऊँ तो वो है फ्यूचर में वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं और वो फ्यूचर वो अपने दिमाग में ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं। बस उनको वो रियलिटी में चाहिए अभी जल्द से जल्द, ठीक है? अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि कौन-सा पास्ट डर है या कौन-सा पास्ट पेन है, जो अभी भी उनको मेरी तरफ आने से रोक रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उनके पीठ पे छुरा घोंपा गया है। उनको डिसेप्ट किया लाइक उनको डिसेप्शन वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है उनको धोखा मिला है, लिटरली ये फीलिंग आ रही है इस पर्सन को। जो भी ये फीलिंग है ये पास्ट की है, अभी की नहीं है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जिसको भी चाहा लाइफ में दिल से, उसे उन्होंने हमेशा खो दिया है। वो अपने आप बहुत ही अनलकी फ़ील कर रहे हैं इन लव। अ, अब वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा। अपने इमोशंस को खुलकर बताते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत वीक दिखेंगे आपके सामने और हो सकता है आप ऐसा उनको देखकर छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में किसी ऐसे सिचुएशन से गुज़रे हैं जहाँ उन्हें बहुत कोशिश की, चीज़ें उनके हाथ से निकल गई, ओके? अ, बट वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन जो पास्ट है, जो फेलियर हुआ है पास्ट में चीज़ें, जो उनके हाथ से निकल गई चीज़ें, वही उन्हें पीछे खींच रही है, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है कि वो बहुत जल्दी अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। नई शुरुआत की तलाश में हैं, अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं। वो शायद आपसे सीधे तौर पे माफ़ी नहीं माँगेंगे गाइज़, लेकिन वो अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपनी हरकतों से जता देंगे आपको कि अपनी लाइफ़ में वो वापस आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं, ओके? देखो, आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो ना, कि आप इनको एहसास दिला सकते हो या इनको एक अश्योरेंस दे सकते हो कि पास्ट फ्यूचर नहीं डिसाइड करता है। जब वो आपसे बात करेंगे ना, तो पुराने झगड़े आपको नहीं निकालने हैं, ठीक है? उन्हें आपको बहुत ही सिक्योर फ़ील कराना होगा। तो वो खुद ब खुद अपने सारे हिडन थॉट्स या जो भी डर है उनके अंदर, वो सब आपके सामने रख पाएँगे। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप दोनों में हो पाएगा, ओके? अगर मैं आपको यहाँ पे साइन्स बताऊँ, मुझे सिग्निफिकेंट साइन्स कौन-से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे है पाइसेस मीन राशि, टॉरस वृषभ राशि,
लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। ओके, तो ये सारे साइंस मुझे बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, रून्स रीडिंग करते हैं और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे मेरे कुछ रून्स हैं, तो लेट्स सी कौन सी एनर्जीज निकल के आती है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताए क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपके पार्टनर के। व्हाट आर दिस पर्सन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू। ओके, चलो लेट्स सी, एक एक करके मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रेडो है, ठीक है, ये दर्शाता है जर्नी, ठीक है, और चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, दे वांट टू टेक देयर स्टेप्स टुवर्ड्स यू। उनके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि दूरियों को ख़त्म करना चाहिए, उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इमोशनली वो आपके करीब आना चाहते हैं। ओके, तो ये सबसे पहली उनकी एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है फेहू की, तो वैल्यू दर्शाता है, ठीक है, इट डिपिक्ट्स वैल्यू। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए आप एक बहुत ही प्रेशियस पर्सन हो या प्रेशियस चीज़ हो, एक एसेट की तरह देख रहे हैं वो आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मानते हैं। वो आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी और बहुत ही अच्छी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो र्यून यहाँ पे है वो है उरूज, ठीक है। देखो, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप उनके मन में आपके लिए अनकंट्रोलेबल पैशन और अट्रैक्शन है। वो इस रिलेशन को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं आपका, उनके अंदर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, बस प्लानिंग मोड में है, ठीक है, और वेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर पाए। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको किसी और के साथ देखने की सोच भी नहीं सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो आपको अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, दिल से लगा के रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अपने पुराने जो इमोशनल बर्डन्स है और जो पेन है, जो दर्द है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और उनकी फीलिंग ऐसी है कि अब बस हुआ, बस वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ। ओके, सो नेक्स्ट र्यून यहाँ पे जो है वो है लगूस। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये इमोशंस को दर्शाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लो, डीप इमोशंस का फ्लो दर्शाता है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ओशन ऑफ इमोशंस फील कर पा रहे हैं, मतलब बहुत सारा इमोशंस फील कर पा रहे हैं इस वक्त, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, और मे बी वो पुराने गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे सोच रहे हैं, अभी तक प्रैक्टिकली सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस मुझे इनके अंदर दिख रही है आपको लेकर। उनको चिढ़ होती है अगर आप किसी की फ़ोटो भी लाइक करते हो, किसी को देखते भी हो, उनको बहुत चिढ़ होती है, बहुत इमोशनल कनेक्ट आपके साथ फील कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो वेट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मुझे एक बेचैनी दिख रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ है उनके दिल की आवाज़ जो उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर भी एल हो सकता है या वी हो सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे तिवाज़ दिख रहा है, जो कि विक्ट्री और कमिटमेंट को दिखाता है। देखो, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक जैसे ना वॉरियर वाली फीलिंग आ रही है उनके अंदर। वो इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए किसी भी कीमत पर उसको आपको हासिल करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं।
वो जस्टिस भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनसे अगर कोई पुरानी गलती हुई है, उसको सुधार कर इंसाफ आपके साथ करना चाहते हैं। वो अब और इंतज़ार करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे। सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन इस वक़्त इस पर्सन का है करेज। वो अपने डर और हिचकिचाहट को पीछे छोड़ के आपकी ओर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को मतलब इस रिश्ते की जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनके मन में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, या है भी तो वो कम हो रहा है धीरे-धीरे। अ, वो अपनी फीलिंग्स को इस वक़्त बिल्कुल साफ़ और क्लियरली फ़ील कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके बिना नहीं रह पाएँगे, और वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनके नाम का पहला अक्षर टी हो सकता है गाइज़, या आपके नाम का पहला अक्षर टी हो सकता है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी फ़ील कर रहे हैं। वो आपको दुनिया की हर बुरी नज़र से या तकलीफ़ों से बचाकर अपने पास एकदम जकड़ के रखना चाहते हैं। उनकी एनर्जी इस वक़्त बहुत ही मैस्कुलिन और प्रोटेक्टिव वाली दिख रही है आपको लेकर। अम, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म हैप्पी रिस्पेक्टफुल लाइफ बिताना चाहते हैं। वो अब पुराने इमैच्योर बिहेवियर को छोड़कर एक मैच्योर इंसान की तरह आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो यस, ज़्यादा सीरियस हो गए हैं आपके लिए। यहाँ पे एक ब्लैंक रून आया है। मुझे पता नहीं क्यों आपके पार्टनर कभी-कभी ना ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत कुछ फ़ील करेंगे, बहुत कुछ फ़ील करेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे, प्लान करेंगे, एंड देन दे बिकम नम एंड ब्लैंक। ओके, लास्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोविलो। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये सक्सेस और क्लैरिटी को सबसे पहले तो दिखाता है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एस या जेड हो सकता है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके मन में आपको लेकर अब पूरी क्लैरिटी आ चुकी है। कोई भ्रम या गलतफ़हमी पहले थी, लेकिन अब वो कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है, या एटलीस्ट वो ख़त्म होने के कगार पे है। वो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और इंस्पायर्ड फ़ील कर पा रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को एक नए इस रिलेशनशिप को वो एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, इसमें एक नई जान भरना चाहते हैं। उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस वक़्त है होप। उन्हें होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, जल्दी कुछ ऐसा करेंगे जो आपको बहुत ही हैप्पीनेस देगा। उनका इंटेंशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डर या पछतावे में नहीं रहना चाहते। उनकी भावना ये है कि वो आपको फिर से जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपका प्यार जीतना चाहते हैं, और कहीं न कहीं वो आपको अपनी लाइफ़ में वापस लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके मन में आपके लिए बहुत गहरा और बहुत ही वार्म्थ वाला प्यार दिख रहा है। केयर करना चाहते हैं वो आपकी। वो आपके साथ बिताए हुए बहुत ही अच्छे-अच्छे जो मोमेंट्स हैं उनको याद कर रहे हैं, और फिर से वही वार्म्थ आपके साथ फ़ील करना चाहते हैं और आपको देना भी चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने ईगो और पुराने दुखों को छोड़कर आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी और सक्सेसफुल बिगिनिंग करना चाहते हैं, और वो एक फ्यूचर भी देख रहे हैं आपके साथ सक्सेसफुल। वो इस वक़्त अपनी लाइफ़ में बहुत हाई एनर्जी ज़ोन में हैं, ओके? और जैसा मैंने बताया, ज़ेड या एस हो सकता है इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर। चलो, अब थोड़े से 3 चार्म्स निकालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। तो चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्म्स दिख रहे होंगे। चलो इसमें से 3 चार्म्स निकालेंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शा रहे हैं आपके पार्टनर के। ओके, व्हाट मोर? व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ योर पार्टनर? ओके, तो 3 चार्म्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। एक-एक करके मैं समझाती हूँ क्या एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे हमज़ा हैंड है। ये जैसे मैंने बोला, हमज़ा हैंड है, और ये प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिवनेस को दिखाता है, ठीक है? सबसे पहले तो आपके पार्टनर इस वक़्त आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फ़ील कर रहे हैं। उनके मन में ये थॉट आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली कि वो आपको किसी भी बाहर की जो नेगेटिविटी है, बुरी नज़र है, उससे बचा के रखना चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ़ का एक लकी चार्म मानते हैं। अ, उनके मन में ये भी इमोशन है कि वो आपको पुराने झगड़े, या जो भी आप दोनों के बीच में पुराना झगड़ा था या आर्गुमेंट या कड़वाहट थी, उसे अब यही रोक दिया जाए, और वो आपके साथ एक पीसफुल, हैप्पी, क्लीन स्लेट से शुरू करना चाहते हैं। वो आपको अपने जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस वक़्त ग्रैटिट्यूड की है। वो महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो प्रेज़ेंस है उनके लाइफ़ में, वो स्टेबिलिटी और पीस लाती है। मुझे ऐसा भी लगता है उनके मन में आपके लिए ऑनेस्टी और लॉयल्टी की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही हैं। वो इस वक़्त
किसी भी तरह के धोखे या झूठ से दूर एक ट्रू रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं आपके साथ। उनके मन में इस वक्त डेफिनेटली आपको लेकर किसी भी तरह की, वो आपके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि वो दिल दिल से आपके लिए लॉयल है और आपके साथ एक स्टेबल, हैप्पी, सिक्योर फ्यूचर देख रहे हैं। उनके नाम का पहला अक्षर एच हो सकता है या फिर उनका नाम हमजा हो सकता है, लिटरली। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट चार्म डू वी हैव हियर। यहाँ पे एक आपको क्यूट सा फिश दिख रहा होगा। तो इस फिश चार्म को देखकर जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे डीप फ्लो ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, उनके इमोशंस में। आपके पार्टनर के मन में इस वक्त आपके लिए प्यार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओशन ऑफ लव जैसे बह रहा है, उमड़ रहा है। वो अपने इमोशंस को बहने देना चाहते हैं और आपके साथ फिर से जुड़कर एक इमोशंस आपके साथ फील करना चाहते हैं डीप लेवल पे। वो इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आना चाहते हैं। उनके मन में ये थॉट बहुत स्ट्रांग है कि पुराने रुके हुए चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए और रिलेशनशिप को एक नई ग्रोथ देनी चाहिए। वो आपके साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हैं। उनकी सबसे स्ट्रांग फीलिंग ये है कि वो आपके साथ मिलकर कुछ न्यू, कुछ हैप्पी, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। चाहे वो कोई नया घर हो, नया काम हो, या सिर्फ एक नई याद हो या मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं। देखो, जैसे मछली शांत पानी में तैरती है, वैसे ही वो आपके साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो आप किसी भी तरह के ड्रामा, लड़ाई झगड़े थक चुके हैं और बस आपके बाहों में शांति से सो जाना चाहते हैं। उनके मन में इस वक्त एक फ्लो दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिश चार्म की एनर्जी दिखाती है कि वो अब अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को रोकने के बजाय आप तक पहुंचना चाहते हैं। वो आपको अपने लाइफ में अबंडेंस मानते हैं, लकी चार्म मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की साइन पाइसिस, मीन राशि वृश्चिक, स्कॉर्पियो या कर्क राशि कैंसर हो सकती है। और इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर पी, एम या एफ हो सकता है। गाइज, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये आ रहा है, बट डेफिनेटली बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। चलो ये रख देते हैं और लास्ट चार्म देखते हैं, फिर मैं आपको इनिशियल्स बताऊंगी, एडवाइस बताऊंगी और फिर रीडिंग एंड करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चार्म है वो एक टॉर्टोइज तो ये टॉर्टोइज चार्म है, टर्टल चार्म है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिखाता है। देखो, सबसे पहले तो आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ एक स्टेबल और सिक्योर सॉलिड फ्यूचर बनाना चाहते हैं। उनके मन में ये थॉट सबसे स्ट्रांग है कि सब किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे और स्ट्रांगली रिश्ते को आगे बढ़ाना है उन्हें। वो इस वक्त बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं। उनकी सबसे स्ट्रांग इमोशंस ये है कि आपके लिए और इस रिश्ते के सही होने के लिए कितना भी वेट करना पड़े, कितना भी पेशेंस रखना पड़े, वो तैयार है। वो धीमे चलो बट मंजिल तक पहुंचो वाला एटीट्यूड इस वक्त अपना रहे हैं। उनके मन में आपके लिए लंबे समय तक कमिटमेंट रखना ही है। वो आपको सिर्फ एक टेम्पररी पार्टनर के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि लाइफ टाइम साथी के रूप में देख रहे हैं। उनकी जो इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और परमानेंट है आपके लिए। जैसे कछुआ अपने कवच के अंदर बहुत ही सिक्योर फील करता है, वैसे ही वो आपको और इस रिलेशनशिप को दुनिया की बुरी नज़रों से, बाहरी दखल अंदाजियों से बचा कर रखना चाहते हैं हमेशा। वो अपनी भावनाओं को अपनी अभी थोड़ा सा छुपा कर रख रहे हैं, क्योंकि सही वक्त का वो वेट कर रहे हैं। उनके मन पर उनके मन में इस वक्त जो फाउंडेशन वो बना रहे हैं आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए बने रखना चाहते हैं। टर्टल यहाँ पे आया है, मतलब मकर राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, टॉरस या फिर वर्गो, कन्या राशि, या इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर के, टी या पी से हो सकता है गाइस, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ कि आपके लिए एडवाइस या रेमेडीज और इनिशियल्स आपके पार्टनर के। सबसे पहले इनिशियल से शुरू करते हैं। मुझे जो इनिशियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप जो दिख रहा है, के है, टी है और पी है। अगर ये आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, या उनके सरनेम का पहला अक्षर है, या उनके निकनेम का पहला अक्षर है, या जिस नाम से आप बुलाते हैं उसका पहला अक्षर है, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी बहुत ही ज़िद्दी एनर्जी में दिख रहा है मुझे, लेकिन पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर। ग्रुप नंबर 2, एम, एस और एन दिखाई दे रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि आप ये अगर इन अल्फ़ाबेट से उनका नाम, सरनेम या निकनेम या जिस नाम से आप बुलाते हो प्यार से, वो आता है, तो इस वक़्त मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है वो प्रैक्टिकली बहुत सोच रहे हैं, मैच्योरिटी वाइज़ चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और थर्ड एंड द लास्ट ग्रुप मैं बता देती हूँ, वी, आर और ए, ठीक है? अगर ये नाम है या मतलब अक्षर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड ज़ोन में किसी भी वक़्त इनका कॉल, मैसेज या कोई एक्शन आने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब रेमेडीज़ मैं आपको 2-3 बताऊँगी। सबसे पहली रेमेडी है, आपको सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाना है अपने पार्टनर के लिए, ताकि उनके अंदर थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी या डर या हिचकिचाहट, पेन दिख रहा है वो निकल जाए। आप मुझसे बनवा सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप मेरे पास आओ और मुझे बोलो कि मेरी टीम को बोलो कि मुझे डिटेल्स दो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार के, मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट जो आपको मैं देना चाहती हूँ रेमेडी या एडवाइस, सो आप ना अगर आपके पार्टनर से बात होती है तो बहुत ज़्यादा उनको सवाल मत पूछो, उनके ऊपर एकदम बौछार मत कर दो सवालों के, स्पेस दो थोड़ा-सा, ठीक है? और उन्हें ये फ़ील कराओ कि आप उनको जज नहीं कर रहे हो, ठीक है? दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो दूसरा रेमेडी मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या करो कि आपके मन में अगर अपने पार्टनर को लेकर कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक पेपर लो, ठीक है? उसपे अपने पार्टनर का नाम लिखो, उसके चारों तरफ आपको अ, एक पिंक सर्कल या रेड सर्कल बनाना है अपने पार्टनर के नाम के आस-पास, और उस पेज को आपको 21 डेज़ के लिए अपने पास रखना है, ठीक है? जो भी आप दोनों के बीच में कड़वाहट है वो धीरे-धीरे मिटती चली जाएगी। और बस ये 2 ही एडवाइस मुझे याद आ रहे हैं या मुझे चैनल हो रहे हैं, और बस आपको मैनिफेस्ट करना है और अफ़र्मेशंस बोलने हैं कुछ। पहला और आखिरी जो अफ़र्मेशन मेरे दिमाग में आ रहा है जो आप बोल सकते हो, वो ये है कि आई ट्रस्ट यू, ठीक है? आई लव यू। ये बोलने से क्या होगा ना कि आपके पार्टनर, आई ट्रस्ट माय पार्टनर, आई लव माय पार्टनर, या फिर आई आई ट्रस्ट यू और उनका नाम, आई लव यू उनका नाम, ठीक है? और उनसे बात करते वक़्त भी आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बोलो। उससे क्या होगा ना कि अ, वो जो इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं ना, वो निकल जाएगी उनके दिमाग से, भरोसा हो जाएगा उनको आपके ऊपर, ठीक है? और डेफ़िनिटली बहुत ही मैजिकली काम करेगा। सो सब कुछ मैंने बता दिया है गाइज़, रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट्स में लिखना। जिस पे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं ट्राई करूँगी उसी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट कभी वीडियो लाऊँ। और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, या फिर आपको कोई भी यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल प्रोडक्ट्स लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा बना के। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।